ऑल ऑफ यू। अभी तक अपन ने शंकु के बारे में पढ़ा था। जो पहले वाली क्लास हुई थी उसमें शंकु का आयतन पढ़ा था, शंकु के पार्टों का क्षेत्रफल पढ़ा था, संपूर्ण शंकु का क्षेत्रफल पढ़ा था और किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, बुक में है, बोर्ड में भी पूछे जाते हैं, उनका पैटर्न अपन ने देखा था। अब अपन एग्जाम्पलों की चर्चा करते हैं। तो ये जो एग्जाम्पल है आपका बुक में एग्जाम्पल नंबर 7 है ये। अब एग्जाम्पल नंबर 7 में अपने को दिया है कि शंकु के आधार का व्यास और शंकु की तिर्यक ऊंचाई और शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा है। तो सबसे पहले तो मैंने बताया था कि क्वेश्चन से आपको स्पष्ट हो जाना चाहिए कि ये किस प्रकार की ठोस आकृति है। तो क्वेश्चन से अपने को सीधा सट स्पष्ट हो रहा है, शंकु दिया गया है तो शंकु से स्पष्ट है। तो शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा है, तो शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का दिमाग में सूत्र आ जाना चाहिए और उस सूत्र से अपने को क्या मतलब पता ज्ञात करना है, क्या अपने को दिया गया है वो अपन देखते हैं। तो देखो सूत्र की जो मैंने उत्पत्ति आपको बताई थी कि संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल शंकु इस प्रकार का होता है। रटने की आवश्यकता नहीं है सूत्रों को, कल की क्लास में मैंने बताया था, फिर आपको बता रहा हूं। ये R है, ये H है, ये L है। शंकु में 3 बातें होती हैं। अब देखो शंकु में ये पार्ट फर्स्ट होता है, ये पार्ट सेकंड होता है, ये वक्र पृष्ठ पार्ट होता है इसका सूत्र होता है पाई आर एल। ये आधार भाग होता है यानी कि वर्ताकार भाग है, इसका वर्त का अपन जानते हैं पाई आर स्क्वायर। अगर अलग अलग पूछा जाए तो ये वक्र पृष्ठ का पाई आर एल हो गया और आधार का पाई आर स्क्वायर हो गया। लेकिन इसने संपूर्ण पृष्ठ पूछा है तो संपूर्ण पृष्ठ में दोनों को जोड़ देंगे, पाई आर एल और पाई आर स्क्वायर। तो देखो पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर, इनको क्या कॉमन आ गया पाई आर, और सूत्र क्या बन गया अपना एल प्लस आर। तो अपने को किसकी आवश्यकता है, एल की और आर की, यानी कि पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए एल और आर की आवश्यकता है। अब शंकु की आकृति है, आर और एल की आवश्यकता है। अब आर और एल क्वेश्चन में है क्या, तो देखो व्यास है, व्यास से अपन आर पता कर सकते हैं, तिर्यक ऊंचाई एल है 10 मीटर। तो अपने को कुछ निकालने की आवश्यकता नहीं है, जो पूछा गया है वो डायरेक्ट सूत्र लगा करके अपने को हल करना है। तो देखो प्रश्नानुसार यदि शंकु की त्रिज्या r मीटर तथा तिर्यक ऊंचाई h मीटर हो तो r शंकु की त्रिज्या, शंकु की त्रिज्या r बराबर क्या हो जाएगा, व्यास बटे 2। व्यास कितना दिया हुआ है 12 मीटर, 12 बटे 2 कितना आ गया 6 मीटर। त्रिज्या अपने पास 6 मीटर आ गई। ऊंचाई अपने को एल, ऊंचाई अपना एल मीटर मानेंगे। तो क्योंकि तिर्यक ऊंचाई है, ऊंचाई को h मानते हैं, तिर्यक ऊंचाई को l, क्योंकि वो हाइट से लेते हैं उसको ऊंचाई को। अब l बराबर अपने पास 10 मीटर है तो ये 10 मीटर। तो अपने पास ये दोनों मान आ गए r और l। अब अपने को पूछा है ज्ञात करना है शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब पृष्ठीय शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल अभी इससे निकाल करके मैंने बताया क्या सूत्र होता है, पाई आर कोष्टक आर प्लस एल। पाई का मान 22/7, आर का मान अपने पास कितना आया है 6 और यह आ गई 6 + 10। 22 गुणा 6 गुणा 16/7 करते नहीं है, गुणा करेंगे। 22 को 6 से गुणा किया अपन ने, यहां कर देता हूं मैं। 22 को 6 से, 6 दूनी 12, 6 दूनी 12 और 1 13, 132। 132 को अपने को 16 से गुणा करना है
6 दूनी 12, 6 तिया 18 एक 19 और 6 एक 7 इंटू 2 3 1 2 9 और 2 11 10 और 11 21 12 21 12 में भाग देना है अपने को 7 का, तो यहां अपन 7 का भाग देते हैं। 7 21, 1 नहीं जा रहा 2, तो यहां क्या लग गया 0। और अब कितनी बार जाएगा 7 एकम 7, कितने बच गए 5, नहीं जाता 0.0 7 7 49 1 0 7 एकम 7, तो क्या आ गया अपने पास 301.71 मीटर स्क्वायर। ये क्या है अपने पास शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो कुल मिलाकर के ये जो क्वेश्चन था वो डायरेक्ट पहले पैटर्न पर था कि आपको शंकु की त्रिज्या, तिर्यक ऊंचाई या ऊंचाई देने के बाद में जो पूछा जाता है, यानी कि डायरेक्ट सूत्र पे आधारित क्वेश्चन था। अपने को आर और एल दोनों दी हुई थी, दोनों से अपन ने शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र लगा करके इसकी गणना कर दी और अपने पास ये उत्तर आ गए। अब अपन एग्जाम्पल नंबर 8 की चर्चा। अब एग्जाम्पल नंबर 8 है अपना, इसमें देखते हैं आकृति कैसी है, शंकुआकार है, तो शंकु से संबंधित क्वेश्चन जो भी होंगे शंकु से संबंधित सूत्र लगेंगे इसमें। तो शंकु का वक्र पृष्ठ दिया हुआ है, तो वक्र पृष्ठ अपन जानते हैं क्या होता है पाई आर एल होता है, ये अभी बताया मैंने आपको यहां। तो पाई आर एल 2035 दिया हुआ है। आधार का व्यास मतलब इससे त्रिज्या आ जाएगी 35। तो तिर्यक ऊंचाई पूछिए, तो अपने को इसमें देखो आर दी हुई है और एल प्रश्नवाचक चिन्ह है। तो आपको मैंने एल का सूत्र बताया था कि एल का निकालने का क्या सूत्र होता है, एल स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, यह सूत्र होता है। तो इस सूत्र से देखो अपने पास एल का मान निकालेंगे तो देखो आर का मान अपने पास है, एच का मान नहीं है। तो सर्वप्रथम जो लुप्त है एच का मान, वो एच का मान ज्ञात करेंगे। तो एच का मान ज्ञात करना है तो एक समीकरण की आवश्यकता है। एक समीकरण कौन सा दिया है, शंकु का वक्र पृष्ठ। तो अपन क्या लिखेंगे, माना शंकु की त्रिज्या आर सेमी, तिर्यक ऊंचाई एल सेमी और ऊंचाई एच सेमी है। अतः ये जो हिंदी कथन है इसको गणितीय कथन में लेंगे। शंकु का वक्र पृष्ठ हम जानते हैं, शंकु का वक्र पृष्ठ पाई आर एल, तो क्या हो जाएगा पाई आर एल बराबर 2035 सेमी स्क्वायर। अब अपने को किसका मान निकालना है, एल का मान निकालना है। अब एल का मान निकालने के बाद में अपने को तिर्यक ऊंचाई आएगी। तो देखो एल का मान निकाला अपन ने, एल का मान क्या आ गया 20/35 बटे पाई आर, और एल बराबर क्या हो गया 20/35 बटे 22/7, और आर का मान कितना है, व्यास दिया हुआ अपने को 35, तो आर कितनी आ जाएगी, यहां देखो 35/2 सेमी, क्योंकि व्यास की आधी होती है त्रिज्या। तो यह आ गए 35 और ये बटे 2 मैंने लिख दिया। ये 7 और 2 कहां चले जाएंगे, ऊपर चले जाएंगे। तो स्टेप क्या बन जाएगी 20 2035 गुणा 7 भी ऊपर चले गए, 2 भी ऊपर चले गए, और 22 गुणा 35 और ऊपर यह है। अब देखो इनको काटेंगे तो काटने से ये तो कितनी बार कट गई 11 बार। अब देखो ये कटते हैं कि 11 से, अगर काटें तो अपन 11 एकम 11, 11 से ये नहीं कट रहे हैं, 7 से इसको काटे 7 एकम 7, 7 पंजो 35। अब 5 से इसको काटेंगे 5 चौक 20 और 7 पंजो 35, 5 से काट दिए अपन ने
4 20 7 पंजो 35। अब अपने के पास ऊपर तो क्या बच गया 407, नीचे कितने बच गए 11। तो अब इसको काटेंगे अपन। ये 11 से ये अपने पास आ गए 407/11। और जब इसमें भाग देंगे तो भाग देकर के आप देख सकते हो 11 तिया 33, 11 7 77, 37 क्या आ गया अपने पास सेमी। 37 सेमी अपने पास किसका मान आ गया एल का, तिर्यक ऊंचाई। अब अपने पास शंकु की तिर्यक ऊंचाई पूछी थी, तो तिर्यक ऊंचाई अपने पास कितनी आ गई 37 सेमी। अगर मान लीजिए ये क्वेश्चन को आगे बढ़ाता और ऊंचाई पूछ लेता तो क्या सूत्र आ जाता ऊंचाई, इसी सूत्र से अपन क्या कर लेते, क्योंकि अपने पास एल का मान भी है आर का मान भी है। एच स्क्वायर बराबर क्या आ जाता एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। लेकिन इसने इस क्वेश्चन को बढ़ाया नहीं है, सिर्फ इसने क्या पूछा है शंकु की तिर्यक ऊंचाई, अर्थात शंकु की तिर्यक ऊंचाई 37 सेमी होगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, अब क्वेश्चन नंबर 9 की ओर चलते हैं जो एग्जांपल है। इसमें अपने को दिया है शंकु का आयतन 16,632 सेमी क्यूब, ऊंचाई 9 सेमी और आधार की त्रिज्या अपने को ज्ञात करनी है। तो अपने को एक तो समीकरण है और एक अपने को ऊंचाई दी गई है। तो ये जो शंकु का आयतन जो समीकरण दिया गया उसकी सहायता से अपन त्रिज्या पता करेंगे, क्योंकि लुप्त क्या है एक है और एक समीकरण की अपने को आवश्यकता है। तो देखो प्रश्नानुसार माना या यदि शंकु की त्रिज्या 8 सेमी तथा शंकु की ऊंचाई 9 सेमी हो, ये सॉरी 8 सेमी हो, तो हम जानते हैं शंकु का आयतन, शंकु का आयतन। अब शंकु का आयतन का सूत्र क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो ये जो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच है इसके बराबर क्या लिख देंगे शंकु का आयतन। ये हिंदी कथन है, इसको गणितीय कथन में ले लेंगे। तो देखो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच बराबर कितना आ गया 16,632। अब अपन भाग देते हैं, एच का मान निकालना है। यहां भी अपन मान रख सकते हैं जैसे 1/3 गुणा 22/7, आर कितनी है 9, ये आर तो अपने को बतानी है। तो आर स्क्वायर एच कितनी है अपने पास 9 और बराबर 16,632। ये संख्या देखो 3 से 3 बार कट गई। अब बाकी संख्याओं का भाग लगेगा, आर स्क्वायर बराबर क्या जाएगा 16,632 बटे, ये संख्याएं पलटेंगी 22/7 का क्या हो जाएगा 7/22 और ये 3 ऐसे कैसे आ गए। अब अपन 22 से इसको काटते हैं तो 756 और अपने पास क्या आ गया, ये भी करते हैं 7 और 5 12 6 18, 3 से इसको काटा 3 दूनी 6, 5 बार 15 और 2 बार 252। अब आर स्क्वायर बराबर 252 गुणा 7। अब 252, अब 256 के अपने टुकड़े करें तो आर स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 6 गुणा 6 गुणा 7, 256 क्या हो गए इस प्रकार से जैसे अपन निकालते हैं ना ऐसे। तो 6 गुणा 6 गुणा 7 और ये 7 है। अब देखो ये क्या आ गया आर स्क्वायर बराबर 6 का स्क्वायर गुणा 7 का स्क्वायर, तो 6 की पावर भी 2 है 7 की पावर भी 2 है, तो 6 गुणा 7 की पावर 2 हो जाएगा। तो अपन इसको लिख सकते हैं आर बराबर 6 गुणा 7। तो आर का मान कितना आ गया 42 सेमी, अर्थात जो आपकी आधार की त्रिज्या है वो कितनी आ गई 42 सेमी। इस प्रकार ये क्वेश्चन
अब अपन नेक्स्ट क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर 10 की ओर चलते हैं। इसमें अपने को दिया है शंकु की त्रिज्या r और ऊंचाई h में अनुपात दिया गया है 5:12। आयतन अपने को दिया गया है 2512, ये सेमी में है तो सेमी क्यूब। अब अपन देखते हैं शंकु की त्रिक ऊंचाई और आधार की त्रिज्या अपने को बतानी है। तो देखो कोई भी अनुपात में आ जाता है, तो अनुपात में अगर कोई संख्या आ जाती है तो उसको अपन संख्या में चेंज करने के लिए एक अज्ञात पद से गुणा करते हैं। तो अपन x से गुणा करते हैं। तो प्रश्नानुसार शंकु की त्रिज्या r मानी है, r बराबर क्या हो जाएगा 5x, सेमी, इकाई अपन ने सेमी ली है। शंकु की ऊंचाई h 12x सेमी। अब अपने को क्या दिया गया है, आयतन दिया गया है। तो हम जानते हैं शंकु का आयतन, अभी सूत्र बताया 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच बराबर कितना आ गया 2512। अब जो मान अवेलेबल है अपने पास वो रखेंगे। देखो 1/3 या अपने को किसका मान निकालना है, 1/3 ये रख देता हूं, पाई का मान 3.14, पाई का मान 3.14 दिया गया है, गुणा आर का मान देखो कितना है 5x। तो 5x का स्क्वायर, h का मान कितना है 12x और 25 12। इसको हल करने पर अपने को किसका मान आएगा, x का मान आएगा। तो x को एक तरफ और बाकी संख्याओं का इसमें भाग देते हैं। तो देखो इसके नीचे मैंने दशमलव उठा दिया, तो क्या हो जाएगा 5x का स्क्वायर गुणा 12x और इधर आ गया 25 12। 1/3 आया तो 3 तो कहां चले गए ऊपर, और यहां क्या आ गए 3.14 और बटे में कितने हो गए, ये इसका दशमलव उठाएं तो 100, ये यहां से दशमलव उठा दिए। अब देखो अगर आप चाहो तो इसको शॉर्ट भी कर सकते हो, जैसे इस स्टेप को मैं और शॉर्ट कर देता हूं। 3 से ये कट रहे हैं 4 बार, तो अब ये छोटी होगी और क्या आ गया अपने पास, देखो 3.14 गुणा 25x स्क्वायर गुणा 4x बराबर 25 बार। अब इसका मैंने ये हटा दिया यहां से, तो ये हट गया, दशमलव हटा दिया, दशमलव उठा दिया तो 25 चौक 100 और 4 से 4 कट गए। अब ये छोटी बन गई अपनी संख्या और क्या हो गया 314 एक्स क्यूब बराबर 25 12 और एक्स क्यूब बराबर कितना आ गया 25 12 बटे 314। अब 25 12 में 314 का क्या देंगे, भाग देंगे। तो आप भाग देकर के देख सकते हो, तो भाग देकर के देखने पर अपने ये सीधा कट जाएगा कितनी बार 8 बार, और एक्स क्यूब बराबर कितना आ जाएगा 8। तो एक्स क्यूब बराबर 2 की पावर 3 हो गया, 3 से 3 पावर कट गई, तो एक्स का मान कितना आ गया 2 सेमी। अब ये एक्स का मान आया अभी तक, क्योंकि आपने को क्या पूछा शंकु की ऊंचाई और आधार की त्रिज्या, ये अपन ने मान रखे इनके। तो देखो अतः यहां लिख देता हूं, यहां से आ जाएगा भी, अतः शंकु की ज्ञात करना है शंकु की त्रिज्या r कितनी है 5x। अब 5x का मतलब 5 गुणा x का मान कितना आया 2, तो कितनी हो गई 10 सेमी। तो त्रिज्या तो अपनी कितनी आ गई 10 सेमी आ गई। अब अपने को क्या बताना है आधार की त्रिज्या। अब आधार की त्रिज्या देखो, आधार की त्रिज्या तो अपने निकाली थी, अपने को क्या निकालनी है ऊंचाई। इससे क्या आएगी शंकु की ऊंचाई, तो शंकु की ऊंचाई। अब शंकु की ऊंचाई कितनी है 12x, तो 12 गुणा 2 कितने आ गए 24 सेमी।
तो ये तो आ गई r का मान, ये आ गया अपने पास h का मान। अब देखो इस क्वेश्चन में शंकु की तिर्यक ऊंचाई पूछी है। तिर्यक ऊंचाई का मतलब L अपने को पूछा है, तो L का मान निकालने के लिए, मतलब तिर्यक ऊंचाई निकालने के लिए अपने को क्या करना पड़ेगा? तिर्यक ऊंचाई का क्या सूत्र होता है? L स्क्वायर बराबर R स्क्वायर प्लस H स्क्वायर, ये अपने पास सूत्र अवेलेबल है। तो अब देखो L स्क्वायर बराबर, अब R का मान अपने पास कितना है? देखो R का मान 10 सेमी, तो 10 का स्क्वायर प्लस H का मान अपने पास कितना है? 24 का स्क्वायर, तो L स्क्वायर बराबर 10 को 10 से 100, 24 को 24 से 576, तो L स्क्वायर बराबर जोड़े तो कितने हो गए? 676, और L का मान निकालना है तो रूट क्या हो गई? 676। 676 किसका है? 26 का, तो 26 सेमी। तो L तिर्यक ऊंचाई कितनी आ गई अपने पास? 26 सेमी। अब इस क्वेश्चन को अगर बुक की दृष्टि से देखते हैं तो बुक में यहां तक ही बता रखा है आपको, क्योंकि बुक में यहां तिर्यक ऊंचाई तो लिख दिया, लेकिन उसने ऊंचाई ही का मान दिया गया है। तो उस एग्जाम्पल को आगे हल करेंगे अपन, तो इस प्रकार से वो हल हो जाएगा, क्योंकि इसमें शंकु की ऊंचाई तो अपने पास आ गई, इस शंकु की ऊंचाई इस सूत्र से, और आर भी अपने पास आ गई, लेकिन इसने क्या पूछा है? शंकु की तिर्यक ऊंचाई और आधार की त्रिज्या पूछी है। तो आधार की त्रिज्या तो डायरेक्ट आ गई अपने पास 10 सेमी, ये जो 24 सेमी आई है ये शंकु की ऊंचाई है, न कि तिर्यक ऊंचाई। तो तिर्यक ऊंचाई निकालने के लिए ये सूत्र काम में आया अपना, L स्क्वायर बराबर R स्क्वायर प्लस H स्क्वायर। इस सूत्र को इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, L बराबर रूट भी लग सकता है R स्क्वायर प्लस H स्क्वायर से, एक ही बात है। रूट यहां से हटाएंगे तो यहां स्क्वायर हो गया, और R स्क्वायर बराबर R का मान कितना है? 10 प्लस H का मान कितना है? 24, तो 10 का स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर, 10 का कितना हो गया? 100, और 24 का कितना हो गया? 576, तो L स्क्वायर बराबर कितने हो गए? 676, और 676 किसका रूट है? 26 का रूट है। अतः L अर्थात तिर्यक ऊंचाई कितनी आ गई? 26 सेमी। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन अपन ने किया है। अब अगली क्लास में नेक्स्ट क्वेश्चनों की ओर चलेंगे।